करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ रम झांझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायपुर में इंग्लिश सीखने का एक चमत्कारी तरीके की जानकारी मिली है। ध्यान के माध्यम से यहां सिखाया जाता है स्पोकन इंग्लिश। जी हां, इस खबर को देखें। इंग्लिश सीखने का चमत्कारी तरीका, ध्यान के माध्यम से सिखाया जाता है इंग्लिश। छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे भारत तक आपका इंग्लिश बोलना कॉमन हो जाता है। अगर छत्तीसगढ़ से बाहर जाएं, तब अन्य भाषा समझ नहीं आती, तब वहां पर इंग्लिश भाषा उपयोग में लाना ही पड़ता है। आज की स्थिति में इंग्लिश एक ऐसी भाषा बन चुकी है जहां सभी को इसे सीखने की आवश्यकता पड़ती है। छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवर्ष में इंग्लिश सिखाने के लिए तरह तरह का माध्यम अपनाया गया है ताकि सभी लोग सीख सकें। बहुत से कोचिंग सेंटर इसी पर आधारित है जहां इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एक चमत्कारी क्लास भी खुल चुका है, जिस क्लास में पढ़ने पर बच्चे, महिला, पुरुष, ऑफिसर, रोको सभी को यहाँ पर सिखाया जा रहा है। यकीन ही नहीं होता कि यह सब कैसे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पीक इंग्लिश बॉय मेडिटेशन का, जहां ध्यान के माध्यम से इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर, स्कूल टीचर और बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। रायपुर शहर में बहुत से संस्थान हैं, परंतु अधिक लोगों के होने के कारण कई बच्चे यहाँ नहीं पढ़ पाते और नया टेक्निक नहीं मिल पाने की वजह से इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते। लेकिन आपको बता दें कि रायपुर शहर में अब ऐसा एक कोचिंग संस्थान है जहां बिना पेन कॉपी के इंग्लिश बोलना सिखाया जा रहा है। वहीं रायपुर पचपेड़ी नाका के ऑनर व राष्ट्रीय मेडिटेशनल स्पीकर एवं आकाशवाणी दूरदर्शन के एंकर ने क्या कहा, पूरी बातें सुनिए। नमस्कार, मैं राजकुमार देख रहे हैं RJ रम झाझर न्यूज़। अभी हम लोग रायपुर में आ चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं। यहाँ पर कोरोना काल के समय में बहुत सारा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जिसके कारण से आज बच्चे लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ अलक्षचंद्र मोगरे जी जुड़े हुए हैं, जो माइंड ट्रेनर है और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर है। चलिए उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइए कि आज जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है तो उसके बारे में बताइए सर, उसको कैसे रोका जा सकता है और बच्चों पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में। देखिए, अभी जो करंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले कोरोना के पहले लोग जॉब की तैयारी करते थे, मगर जॉब आप आज की डेट में आपको देगा कौन? जब मेरे पास पैसे रहेंगे देने के लिए तभी मैं जॉब दे पाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि हम स्वरोजगार की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो पाएँ, क्योंकि पहले जहाँ 100 लोगों का काम होता था वहाँ पे आज टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से जगह ले ली है। कोरोना ने हम सबको अपग्रेड कर दिया है, हम सभी ऑनलाइन आ गए हैं, तो इससे मैन पावर काफ़ी कम हो गया है। तो स्वरोजगार यानी कि हम कुछ ऐसा करें, हम अपने आप को स्किल्ड कर लें, लोगों को सिखाने लगें, हम अपने स्किल्स को ऑनलाइन सिखाने लगें, या फिर हम डिजिटल माध्यम से, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग का काम हो, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम हो, तो डिजिटल होती हुई चीज़ों में जितना ज़्यादा हम फोकस कर पाएंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप को स्किल्ड कर पाएंगे, वो भी आपके एक अच्छे इनकम का साधन हो सकता है। साथ ही साथ अब वो समय नहीं रह गया है कि हम एक इनकम सोर्स पे हम डिपेंडेंट रहें। तो घर के जैसे बाकी मेंबर भी हैं, 2 से 3 घंटा अगर मान के चलो स्वरोजगार में पापड़ बनाना, मुंगेड़ी बनाना या फिर चटाई बनाना या घरेलू जो भी काम हो, सिलाई विलाई हो, ऐसे अगर सभी मिल के अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दें तो मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार के नीचे के जो तबके के जो लोग होते हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। साथ ही साथ जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन हम सभी ने ऑनलाइन एडॉप्ट कर लिया है, काफ़ी हद तक ये ऑनलाइन आ रहा है, बट अभी भी ऑनलाइन रिज़ल्ट उतना कहीं देखा जा रहा है कि उतना ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। लोगों का माइंडसेट नहीं हो पाता है, लोग फोकस नहीं हो पाते हैं, कभी नेटवर्क का इशू होता है। तो एक हमारा जो अनुभव रहा ऑनलाइन सिखाने का वो ये रहा कि अगर मान के चलिए आप जब तक के लर्निंग बाय डूइंग मेथड यानी कि एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों पे जब तक आप फोकस नहीं कर पाएंगे, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, या ऑनलाइन कोई ऐसा सिस्टम है जो आपको सिर्फ वन वे हो जाता है, वहीं अगर टीचर कुछ ऐसा करे कि वो आपसे एक्टिविटी ज़्यादा करवाए, प्रैक्टिकल ज़्यादा कराए और प्रैक्टिकल की रिपोर्ट लेने के बाद वो आपको सिखाए कि आपने क्या गलतियाँ की है। और जब इस तरह से पर्सनल असिस्टेंस, पर्सनल गाइडेंस की जब हम बात करेंगे तभी हम ऑनलाइन
एजुकेशन सिस्टम से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि टीचर्स की मेहनत ज़्यादा हो जाती है, बट कहीं ना कहीं रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो बेस्ट ये होगा कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, सभी टीचर इस तरह से सिस्टम डेवलप करें जहाँ पे स्टूडेंट को प्रोजेक्ट ज़्यादा हों, काम करने के लिए ज़्यादा हों और पढ़ाने वाला कम से कम हो जाए। अगर पढ़ाने का काम कम से कम हो जाएगा, करने वाला काम ज़्यादा हो जाएगा, तो गलतियाँ करते करते स्टूडेंट जब सीखेंगे तो निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छा सीखते हैं। जैसे कि सर कहा जाता है कि यहाँ पर माइंड ट्रेनिंग का क्लास होती है, साथ में यहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो मतलब इम्पॉसिबल है सर। मतलब कहते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू कहीं पर पढ़ाई नहीं होता है, तो इसके बारे में बताइए सर। देखिए, जब भी हम कोई भी लर्निंग की बात करते हैं, जब भी कोई शिक्षा की बात करते हैं, तो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका माइंड फोकस्ड होना चाहिए। अगर आप क्लास में हैं और आपके दिमाग में घर की बातें चल रही हैं, इधर उधर की बातें चल रही हैं, तब आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन करने से आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता ही है, साथ ही साथ आप ब्रिलियंट बनते हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका स्ट्रेस कम होता है। तो हमारे पद्धति में मेडिटेशन के माध्यम से, माइंड ट्रेनिंग तकनीक के माध्यम से हम इंग्लिश सिखाते हैं, ताकि हम आपके माइंड को ही इंग्लिश में सोचने और समझने के लिए हम तैयार कर पाएँ। और इस प्रोसेस में लाइट इफ़ेक्ट के साथ साथ, म्यूज़िक इफ़ेक्ट के साथ साथ, सेल्फ हिप्नोसिस तकनीक के कुछ हम ऑडियो प्रोग्राम के साथ हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें 10 साल से लेकर 70 साल तक के लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं, जिनको इंग्लिश तो सीखने मिलता ही है, साथ ही साथ उनको अपने पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसके अलावा आप जो आज का जो सिनेरियो है वो ये है कि आप देखेंगे कि लोगों का रोज़गार कम होने के कारण, पैसे ना आने के कारण डिप्रेशन की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए हम लोगों को पर्सनली ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ताकि आप किस तरह से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, आप कैसे अपनी इनकम को आगे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे अपने आप को एक स्वरोजगार के रूप में आप अपने आप को मार्केट में आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको हिप्नोथेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू हम आपके डिप्रेशन को भी हम कम करते हैं। सर, अपने देखा जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्र से बहुत लोग बिलोंग करते हैं। वहाँ पर सर बेरोजगारी के कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या आगे नहीं कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए और किस में ज़्यादा फोकस देना चाहिए? देखिए, एजुकेशन का जो मतलब था पहले, अब उसको हम स्किल्स बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। अब किताबी ज्ञान आपके काम नहीं आने वाला है। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आपको कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप स्वरोजगार की बात करते हैं या जॉब करने की बात करते हैं तो आपका स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। इस स्किल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन, यानी कि लोगों को आप किस तरह से प्रभावित करते हैं, लोगों के दिलों में कैसे जगह बनाते हैं। देखिए, जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं, जब हम आमदनी की बात करते हैं, तो अब वो समय नहीं रह गया कि आपके पास कितनी अच्छी डिग्री है। अब वो समय आ गया है कि आप लोगों में कैसा प्रभाव डालते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप लोगों के दिलों में कैसे जगह बनाते हो, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाते हो, आपकी लीडरशिप स्किल कैसी है। और कम्युनिकेशन में अभी और आने वाले कम से कम 100 सालों के लिए सबसे बड़ा माध्यम हो गया है अंग्रेजी। अगर इन चीज़ों में आप एक्सपर्ट नहीं हो, अगर आप अंग्रेजी आए या ना भी आए तो भी अगर आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हो, लोगों को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी वैल्यू नहीं बना पाएंगे। और जब आप लोगों से अपनी वैल्यू नहीं बना पाएंगे, लोगों के बीच में अपनी वैल्यू नहीं बना पाएंगे, तब आप जॉब करते हुए भी आपको स्ट्रगल होता है, आपको बिजनेस करते हुए भी स्ट्रगल होता है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, अगर आपका लघु उद्योग है, या आप स्वरोजगार कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, जब आप अपने खुद के स्किल्स को दूसरों को बांटना चाहते हो, जो जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो अगर आप दूसरों को बांटना चाहते हो, तो भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी अगर आपकी नहीं है तो लोग आपसे नहीं जुड़ना चाहेंगे। और जब लोग ही आपसे नहीं जुड़ना चाहेंगे तब आमदनी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अगर आप मान के चलिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये अभी स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, अब आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप किन चीज़ों में एक्सपर्ट हो,
किन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो। और हमेशा हमको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो तो आपकी हमेशा डिमांड रहती है, एक्सपर्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो तो लोग आपको वैल्यू भी देते हैं, लोग आपको आमदनी भी अच्छी देते हैं, लोग आपको पैसे भी देते हैं, मगर उस लायक बनने के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।